और एक छोटे से गूढ़ रहस्य का जिक्र दास आपको कर देता है इस पुस्तक में। भाई और बहनों, जिस सार शब्द के लिए आत्माएं युगों युगों से भटक रही हैं, जिस सार शब्द की प्राप्ति के बिना ये आत्मा सतलोक के दर्शन भी नहीं कर सकती, जो सार शब्द सतलोक से आते समय परमेश्वर ने हमें दिया था कि बच्चों आप इसको याद रखना। अगर ये सार शब्द तुम्हें याद रहेगा और जब भी तुम मुझे इसका जाप करके पुकारोगे, मैं तुरंत तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। वो सार शब्द भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस पुस्तक के पेज नंबर 53 पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है। दास आपको थोड़ा सा दिखा देता है ताकि आपकी रुचि बने इस पुस्तक को पढ़ने में। और मात्र वो एक ही संकेत नहीं है, केवल वो एक ही रहस्य नहीं है, उसके जैसे ना जाने कितने विशेष गूढ़ रहस्य इस 80 पेज की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जिन गूढ़ रहस्यों को परमात्मा संगत तक पहुंचाना चाहते थे, 2021 में परमात्मा ने यह पुस्तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बनाकर संगत में वायरल करवाई लाखों की संख्या में। लेकिन 3 वर्ष बीत गए, किसी भी भगत ने इस पुस्तक को पढ़कर गुरुदेव के द्वारा जो संकेत इसमें किए गए हैं, जो गूढ़ रहस्य इसमें छुपाए गए हैं, वो ना ही तो वे खुद समझ पाए, ना ही दूसरे भगत भाई बहनों को समझा पाए। इस पुस्तक में केवल उनको 2 ही चीजें दिखाई दी, पवन और संजय गुरुद्रोही, पवन और संजय गुरुद्रोही, बस। और आश्रम वालों ने भी ये पुस्तक केवल इसी मकसद से संगत में बांटी, संगत में पहुंचाई कि पवन और संजय से संगत दूर हो जाए और हमारा धार्मिक धंधा इसी प्रकार से चलता रहे। लेकिन ये पुस्तक मात्र संजय और पवन तक ही सीमित नहीं है। संजय और पवन क्या है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा क्या है, ये तो आपको इस पुस्तक के पढ़ने से पता चलेगा ही चलेगा। साथ में परमात्मा के विशेष संदेश जो इस पुस्तक में छुपे हुए हैं, भाई और बहनों, उनका खुलासा इन वीडियो में होगा। तो सबसे पहले आपको दास इसी पुस्तक जब भूल पड़े, ये उस पुस्तक का पेज नंबर है 53 आप भी देख लेना अपने घर पर खोलकर। केवल आपको शब्दा शब्द बताऊंगा इसमें परमेश्वर ने क्या क्या गहरे रहस्य, क्या क्या गहरे निष्कर्ष छुपा रखे हैं, जो अब समय आ गया इसलिए परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया। दास इस पुस्तक के ऊपर उन गहरे रहस्यों को लेकर वीडियो बनाने जा रहा है। भाई और बहनों, इसमें परमात्मा ने संजय दिल्ली वाले का जिक्र करते हुए, जो कि वर्तमान में पूरी तरह से गुरुद्रोही हो चुका है, मुझ पवन दास का नाम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा उस गुरुद्रोही संजय के साथ में जोड़कर संगत को भ्रमित किया जाता है, जबकि मुझ पवन दास का संजय दिल्ली वाले से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। सन 2017 से लेकर वर्तमान समय तक मैंने संजय की शकल भी नहीं देखी है, जिंदा है या मुर्दा है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझ पवन दास का नाम उस गुरुद्रोही संजय के साथ में जोड़कर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। तो उस संजय के अज्ञान के ऊपर, जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरुदेव को बताया गया, उस आधार से गुरुदेव ने इस पुस्तक में लिखा है कि भाई संजय, तू जो संगत को बरगला रहा है कि मेरे पास में सार शब्द है, सार शब्द है, संत रामपाल जी के पास सार शब्द नहीं है, मुझ संजय के पास में सार शब्द है। तो गुरुदेव ने उसका खंडन करते हुए और संगत को एक मैसेज देते हुए परमेश्वर ने क्या कहा है, करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जूं भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द है। यानी भाई और बहनों, ये जो बीच का आपको जो डॉट डॉट वाला
स्थान दिखाई दे रहा है। गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में एक वाणी है, उस वाणी में सार शब्द स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसका खुलासा दास इस वीडियो में, जब इस पेज का नंबर आएगा, पेज नंबर 53 का, उस समय आप भाई बहनों को बताएगा कि वो शब्द क्या है, वो सार शब्द क्या है, जिस सार शब्द के बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। और सन 2018 से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा लाखों की संख्या में बेचारी भोली भाली संगत को 1-1 लाख रुपए के लिए सार शब्द दिया जा रहा है। यानी 21-21 हजार रुपए में तो इन्होंने संगत को सार नाम दिया, और 1 लाख रुपये सार शब्द की फीस है। और जिन जिन लोगों ने मूर्खता में, अज्ञानता में, नादानी में अपना जीवन बर्बाद करते हुए, अपनी बनी बनाई भक्ति का सर्वनाश करते हुए, जिन जिन लोगों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से, उनके किसी भी आश्रम से 2014 बरवाला कांड के बाद से सार नाम या सार शब्द ले लिया है, उन भाई बहनों को पता चलेगा कि वास्तव में हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ है। जो सार शब्द के नाम पर उनको दिया गया है वो सार शब्द नहीं है, वो तो एक काल की सूक्ष्म चाल थी, उनकी प्रथम मंत्र सतनाम और सार नाम की भक्ति बर्बाद करवाने की। असल में सार नाम क्या है, असल में सार शब्द क्या है, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया। गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द है, लिया जाए तो लइए, यानी समझ सके तो समझ ले। जो डोट लगाए हैं, कौन से डोट, ये वाले डोट, ये वाले डोट, जो डोट लगाए हैं, इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है। गुरुदेव ने कह दिया कि गरीबदास जी की वाणी में इस जगह पर जो ये डोट डोट लगा रखे हैं, स्पष्ट रूप से सार शब्द लिखा हुआ है। इस पत्र में नहीं लिखूंगा, गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं इस लेटर में नहीं लिखूंगा, इस पत्र में नहीं लिखूंगा, यह सार शब्द दास देता है, यानी परमात्मा को प्राप्त करवाता है। हे अज्ञानी, हे ढोंगी, संजय को कह रहे हैं, हे अज्ञानी, हे ढोंगी, बता तेरा तत्व ज्ञान इससे भिन्न कौन सा है जिसे तू सार शब्द कह रहा है। यानी सार शब्द तो यहां लिखा हुआ है, असली सार शब्द। तो भाई और बहनों, ये सार शब्द क्या है, वो शब्द क्या है, इसका जिक्र करने के लिए परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया है। और गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से जब इस पेज का आगे नंबर आएगा इस वीडियो में, 53 नंबर पेज का, उस समय आपको सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से ही गरीबदास जी महाराज जी की वो कंप्लीट वाणी सुनाएंगे, जिसमें सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने मुख कमल से सार शब्द भी बोल रहे हैं, यानी इस वाणी को पूरा कर रहे हैं। अब बताइए कितना बड़ा रहस्य। जिस सार शब्द की भनक 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को नहीं है, जिस सार शब्द की भनक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है, जिस सार शब्द की भनक जितने भी दुनिया भर के कबीर पंथी या अन्य पंथी साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य हैं उनको नहीं है, जिस सार शब्द की भनक अभी तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को नहीं है, जो सार शब्द अभी तक सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 1994 से लेकर वर्तमान समय तक किसी को दिया नहीं है, वो सार शब्द आगे जब आप वीडियो देखेंगे और इस पुस्तक के पेज नंबर 53 पर पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि वो शब्द क्या है और कैसे वो शब्द अपना पूरा काम करेगा। भाई और बहनों, आपका सौभाग्य, परम सौभाग्य कि परमेश्वर ने आप आत्माओं को चुन चुनकर साध संगति से जोड़ दिया। हम भी उसी गुरु के शिष्य हैं, हमारे को भी उन्होंने उसी प्रकार से समान ज्ञान दिया है, हमारे को भी उन्होंने वही नाम उपदेश दिया है।
लेकिन उसके बावजूद भी भाइयों और बहनों, आप और हमारे भक्ति संस्कार इतने मजबूत थे कि परमेश्वर ने हमें साध संगति से जोड़ दिया। और वो आत्माएं जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई हैं, जो एक भीड़ का हिस्सा बनी हुई हैं, वो आत्माएं निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना तो कोसों दूर की बात, पल पल अपनी भक्ति का सत्यानाश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनमाने आचरण का शिकार होकर कर रही हैं।